नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। लास्ट सेशन में हमने पार्वती माँ, दुर्गा माता की महिमा के बारे में जाना और अब हम अम्बे माँ की महिमा के बारे में जानेंगे और उनसे क्या शिक्षाएं हम अपने जीवन में धारण करें, उस पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, आप अम्बे माँ की महिमा के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को कुछ समझाएं। हाँ जी। देखो, अम्बे माँ, नाम में ही कितना मातृत्व भाव आ रहा जी। है। जगत अम्बा और जगत की माँ। देखो, एक माँ होती है, उसका बच्चा कैसा भी होता है, कोई उससे पूछे तो वो क्या कहेगी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है। वो तो सामने वाला ऐसा है। जी। वो है मातृत्व भाव कि अपने बच्चे की कमी कमजोरी भी ना देखते हुए उसके अंदर के गुणों को देखती है। मतलब एक माता अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करती है, पर वो सहन करती है, उसकी फीलिंग नहीं उसे आती कि मैं ये सहन कर रही हूँ, वो प्रेम में सहन करती है। ऐसी अम्बे माँ, जगत की माँ, वो क्या है, हम सब बच्चों को कितना प्यार से, कितना मातृत्व भाव से देखती है। वो चाहती है कि हम सब बहुत अच्छे बन जाएँ। जैसे माँ हर बच्चे की कमी कमज़ोरियों को सहन करती है, ऐसे हमें भी क्या करना है लाइफ़ में, कोई भी बात आए, कोई परिस्थिति आए, उसे सहन करना है। हम लोग क्यों सहन करते हैं? किसी जॉब के डर से, किसी इनसिक्योरिटी की वजह से, या डर होता है शायद ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जी। तो ये सहन शक्ति नहीं है। सहन करना मीन्स कि वो बात को मैं बहुत दिल से उस बात को एक्सेप्ट कर लूँ। तो सहन करना मीन्स मेरे चेहरे पर ये भाव नहीं आए कि मैंने ये सहन किया। नहीं तो आजकल क्या कहते हैं, मुझे बहुत सहन करना पड़ता है। तो वो सहन करना नहीं है, क्योंकि जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। जी। अब सहन ऐसे नहीं होगा। अभी हमने ये सेशन सुना और हम सोचे कि हमसे सहन हो जाएगा, ऐसे नहीं। पहले हमें समझना है, पहले तो मैं पास्ट की बातों से डिटैच हुआ। जी। उसके बाद उन पास्ट की चीज़ों को मैंने लेट गो किया, तभी मैं सहन कर पाऊँगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, हम देखते हैं कोई व्यक्ति है, सामने वाला थोड़ी-सी बात उससे बोलता है और वो इतना रिएक्ट करता है, वो बात उससे सहन नहीं होती और हमें लगता है कि छोटी-सी बात थी और वो कहता है नहीं, ये बात आज पहली बार नहीं हुई, इससे 10 बार पहले भी ये बातें हुई हैं, क्योंकि वो कह रहा है मैंने इन बातों को सहन किया, पर वो सहन नहीं किया। जी। वो सिर्फ़ मजबूरी में डिस्कम्फ़र्ट में सुन रहे थे, पर अंदर से एकदम भरे हुए हैं। जी। तो हमें भी अंदर में अगर ये भाव क्रिएट कर लें कि जैसे जगत अम्बा है, तो हम भी उस परमात्मा की संतान पूरे विश्व के लिए एक मातृत्व भाव क्रिएट कर लें। जी। कोई जैसा कर रहा है, उनके संस्कारों को सहन करें। हमें यहाँ पे अनराइटियस चीज़ को सहन नहीं करना, हमें उनके संस्कारों को सहन करना है। किसी का संस्कार है बिना बात के बोलना, किसी का संस्कार है बिना बात के टोंट करना, तो हम कहें ठीक है ना, ये इनका संस्कार है। जी। मैं उस बात को एक्सेप्ट ही ना करूँ, मैं हाँ उस जी। बात को पकड़ूँ ही नहीं, तो बस मेरे लिए सहन करना भी ईज़ी हो जाएगा। बिल्कुल। तो इन नवरात्रों के दिनों में अगर हम माँ की महिमा को समझ लें, इन शिक्षाओं को जीवन में धारण करें, तभी हम सच्चे नवरात्रे मना सकते हैं। जी, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। माँ अम्बे हमें कितनी ब्यूटीफुल शिक्षा दे रहे हैं कि हमें प्रेम में सहन करना है और प्रेम में सहन करेंगे तो सब कुछ कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा।